आज का हमारा टॉपिक है गैस टरबाइन। हमें क्या करना है, हमें पावर जनरेट करनी है, हमें थ्रस्ट जनरेट, दो चीजें हैं। ठीक है, हम गैस टरबाइन को दो जगह पे यूज कर सकते हैं। एक तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, क्योंकि हमें जनरेटर के अंदर शाफ्ट घुमानी है। अब शाफ्ट को घुमाने के लिए चाहिए क्या, टरबाइन। और टरबाइन को घुमाने के लिए कोई चीज चाहिए जो उसको टरबाइन को घुमा दे। जैसे स्टीम टरबाइन के केस में हमने स्टीम से घुमा लिया, हाइड्रोलिक टरबाइन के केस में हम पानी से घुमा लेंगे। ठीक है, ये बात समझो टरबाइन की। विंड टरबाइन के केस में हम हवा से घुमा लेंगे, वहां पे कुछ भी नहीं करना होता। विंड टरबाइन के केस में हवा है, हवा चला रही है उसको। लेकिन एक और केस आ गया कि अगर हम जब फ्यूल बर्न करते हैं, जब हम आग लगाते हैं, तो वहां पे गैसेस बनती है। वहां पे क्या बनती है, गैसेस बनती है। अब वो जो गैसेस है, उस गैसेस का प्रेशर हाई होता है। आप चाहे देख लो, आपके जो इंजन है, इंजन के अंदर फ्यूल बर्न करते हो तो कितनी गैसेस का प्रेशर होता है। उन गैसेस के कारण धमाका होता है, पिस्टन नीचे जाता है, धमाके से पिस्टन को पावर मिलती है और नीचे की ओर जाता है। यही होता है, ये चीज आप समझते हो। इन्होंने एक आइडिया लगाया, ये कहते कि हम ना यहां पे फ्यूल बर्न करेंगे, यहां पे फ्यूल बर्न करेंगे, लेकिन फ्यूल बर्न करने के लिए दो चीज चाहिए होती है, फ्यूल और एयर। यहां पे एयर भी चाहिए और हमें फ्यूल भी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास है, एयर आ गई और फ्यूल आ गया, इन दोनों को आपने बर्न कर लिया। यहां पे जैसे ही बर्न किया तो यहां पे निकलेंगी गैसेस। जब गैसेस निकलेंगी, वो गैसेस लेके जाओ यहां पे और टरबाइन को घुमा दो। यहां पे एक टरबाइन है, जो टरबाइन के ऊपर गैसेस स्ट्राइक करेंगी और टरबाइन घूमना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, यहां पे एयर जो चाहिए ना, वो नॉर्मल एयर नहीं चाहिए, कंप्रेस्ड एयर चाहिए बस। क्योंकि भाई साहब, आग कोई मैटर नहीं रखती जब तक आप उसमें एयर कंप्रेस्ड नहीं डालते। मैं हमेशा कहता हूं, देखो, सक्शन करो, पिस्टन के अंदर सक्शन, फिर कंप्रेशन करते हैं। कंप्रेशन इसीलिए करते हैं कि धमाका खतरनाक हो। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कंप्रेशन रेशो के बारे में, कंप्रेशन क्यों करनी है, कंप्रेशन करने का फायदा क्या है। फायदा आप पता है, धमाका होता है बेटा। बार बार कहता हूं, सिंपल से एग्जांपल, कागज रखिए, कागज को आग लगाइए, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। लेकिन वहीं हमारे पास अगर कंप्रेस्ड एयर हो, कंप्रेस्ड एयर हो और उसके अंदर आग डाले तो धमाका होता है। उस धमाके को करना होता है, तो इस एयर को कंप्रेस कौन करे। ये जो टरबाइन चल रही है, इसी शाफ्ट के साथ यहां पे कंप्रेसर लगा देते हैं बेटा। एयर अंदर आएगी, एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आएगी, यहां से एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आएगी और कंप्रेस होती हुई यहां पे जाएगी और ये मिलेगी यहां पे। एयर कंप्रेस जो है यहां पे आएगी, फ्यूल आएगा, फ्यूल बर्न होगा और ये टरबाइन को चला देगा, ये टरबाइन को चला देगा। सिंपल सी बातें हैं इसके अंदर। और लेकिन ये जो रोटेशन देती है, ये जो पावर देती है, वो आम इंजन से, आम किसी भी टरबाइन से बहुत ही ज्यादा होती है। क्योंकि भाई साहब, गैसेस जब स्ट्राइक करेंगे टरबाइन के ऊपर तो ये बहुत ही ज्यादा पावर जनरेट करती है। ओके, अब मेरे पास थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान से सुनना। अब कई बार बच्चों को ये होता है कि ये क्या है सर, इसने टरबाइन को घुमाया, टरबाइन ने इसको घुमाया, तो इसको किसने घुमाया, इसको ऐसे क्या हो गया। बेटा, आपको स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊं, जैसे आप कहते हैं ना, इंजन में सक्शन हुआ, कंप्रेशन हुआ, पावर हुआ, एग्जॉस्ट हुआ। पावर में तो पावर मिलती है। स्टार्टिंग में एक बाइक खड़ा है, आप मारते हो किक, वो जो एक्स्ट्रा किक देते हो ना, आप लात से किक मारते हो, वही सक्शन करवाती है, वो कंप्रेशन करा देती है, तो आपने एक पावर दी थी। इसी तरह इसको भी स्टार्टिंग में हम घुमा लेते हैं किसी चीज से, ताकि हमारे पास स्टार्टिंग जो कंप्रेशन है वो हम एक्स्ट्रा दे दे पावर इसको, ताकि एक बार चल जाए। एक बार ये चल गया तो फिर टेंशन नहीं, ये एक बार कंप्रेशन हो गई, यहां पे हो गया, सक्शन हो गया, यहां पे सॉरी कंबस्टन हो गया, कंबस्टन से गैस बनी, टरबाइन घूमी, जब टरबाइन घूमी भाई, अब इसकी टेंशन खत्म, अब इसकी टेंशन खत्म। बात थोड़ी सी समझ आई, बात थोड़ी समझ आई। बच्चे, चीजों को बड़े ही ध्यान से समझना, जो जो चीजें मैं करवाना चाहता हूं आपको। ठीक है, अब मैं आगे लेके चलता हूं, इसमें देखना। अब इस तरह का होता है बेटा अंदर से ये। ठीक है, इसके अंदर जो कंप्रेसर होता है वो ये इस तरह का होता है, ब्लेड्स होते हैं कंप्रेसर के।
कंप्रेसर के ब्लेड्स होते हैं, ये कंप्रेस करेंगे और बाद में टरबाइन चलेगी और ये एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्टेड है। और कंबस्टन चैम्बर यहाँ पे होता है, आई होप ये दिख रहा हो आपको। यहाँ पे फ्यूल बर्न होता है और ये फ्यूल यहाँ पे कंबस्टन चैम्बर इसको बोलेंगे। ओके, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी अगेन आपको फोटो देखने को मिलेगी, इसमें भी आपको पिक्चर क्लियर होगी। यहां पे देखोगे, अब ये जो काम है आप कहां यूज करते हो, ये यूज करते हो आप एरोप्लेन्स में। एरोप्लेन्स में देखोगे तो इस तरह का आपको साइड में विंग्स के साथ दिखेगा, वो जेट इंजन होता है हमारे पास। जेट इंजन होता है हमारे पास, वो आप देखोगे कुछ इस तरह का दिखता है। तो इसमें में स्टार्टिंग में एयर अंदर आई, कंप्रेशन हुआ, कंबस्टन हुआ, उसके बाद टरबाइन चली और बाद में हमारे पास थ्रस्ट मिलता है। ठीक है, इसके कारण पोल्यूशन बहुत ही कम होता है, ये चीज याद रखना, पोल्यूशन बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम फ्यूल बर्न होता है, बहुत ही कम फ्यूल बर्न होता है कि एयर बहुत है दुनिया में, हमारे पास एयर बहुत है। एयर और नेचुरल गैस या लिक्विड फ्यूल किसी को भी मिलाकर अगर बर्न किया जाए, उसके बाद हम उसके साथ हेल्प से क्या कर सकते हैं, टरबाइन चला सकते हैं। इस तरह से प्रोड्यूस करके हम तारों के थ्रू घरों में पहुंचा देते हैं। ये वो कहते हैं कि इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये होता है भाई साहब, ठीक है, गैस टरबाइन। यहां से देखो एयर अंदर आई, कंप्रेस हुई, कंप्रेशर सेक्शन है, ये देखो कंप्रेस हो रही है। ये कंप्रेस, जितनी ज्यादा कंप्रेस करते जाओगे, यहां पे जाएंगे तो यहाँ पे फ्यूल बर्न होगा। यहाँ पे देखो ये फ्यूल बर्न हो रहा है। यहाँ पे जब फ्यूल यहां से आया और फ्यूल बर्न हुआ कंबस्टन चैम्बर में, ये देखो फ्यूल आ गया, ये देखो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फ्यूल जो होगा अंदर एंटर करेगा, केमिकल एनर्जी मिलेगी और ये एनर्जी जो है आगे टरबाइन को चलाती है और टरबाइन आगे एनर्जी देता है। तो इस तरह से सिंपल सी पावर, ठीक है। और यार ये चीज नोट करना बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी अच्छी चीज है, ये देखना, ठीक है, बहुत अच्छी चीज। एक चीज आपको दिखाता हूं, ये देखो टरबाइन है यहाँ पे, तो आगे देखना, ये नोट करो। देखो हॉर्स पावर की बात करें, 220, ये कितनी है, ये देखो कंपैरिजन देखना। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 220 हॉर्स पावर। और यहाँ पे ये कितनी है यार, 6,44,000 हॉर्स पावर। कितना, मतलब कितना ज्यादा चेंज। यहाँ पे हम कहते हैं भाई तेरे भाई की बाइक कितनी है, 10 हॉर्स पावर की है, तेरी बाइक की बाइक कितने की है, 20 हॉर्स पावर की। यहाँ देखो 6,44,000 की हॉर्स पावर। जब तक आपको हैरानी नहीं होती कि इतना हॉर्स पावर, इतनी पावर जनरेट कर सकता है ये, तब तक मजा नहीं आने वाला, तब तक मजा नहीं आने वाला। इतनी ज्यादा आपके पास हॉर्स पावर इसमें आती है। तो अब देखो इसमें हॉर्स पावर इतनी आ जाएगी, इसीलिए इसको देखो विंग्स में यहाँ पे यूज करते हैं, विंग्स के साथ यहाँ पे। तो ये देखोगे हमारे पास आरपीएम जो है ये बढ़ते जाते आरपीएम जो है वो बढ़ते हुए हमारे पास 3000 आरपीएम 6000 आरपीएम तक भी पहुंचते हैं। केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास बर्न होता है। ये हमारी होती है ड्राइव शाफ्ट जो मेन घूमती है और ये आगे जनरेटर के साथ जुड़ी होगी। जनरेटर में मैग्नेट्स होंगे, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जनरेटर में क्या क्या होना चाहिए, वो आपको बहुत ज्यादा टॉपिक की जरूरी नहीं है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।